जय हिंद साथियों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम दोनों बहुत ही मस्त हैं और आप लोगों के सामने हाजिर हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो मुझे कल एक कमेंट इन्होंने पढ़ के सुनाया। उसमें था, हम लोग विक्की के बारे में कल बनाए हुए थे कि बरसी में हम लोग क्यों नहीं गए। तो एक भैया का कमेंट था, बड़ा लंबा चौड़ा सा कमेंट था कि आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कि आपके घर में क्या कुछ फंक्शन हुआ है या कुछ कहीं से कुछ होके आए हैं। ऐसे आप तो एकदम खुश होके बोल रही हैं, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है और आप लोग तो ऐसा वैसा बहुत सारे ऐसा मतलब वो कमेंट कर रहे थे। तो भाई देखिए, पहली बात, विक्की के बारे में बोलने के लिए आप ही लोग बोले कि बताओ बताओ बताओ, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया और हम लोग का हिम्मत होता नहीं उस टॉपिक मतलब हम लोग तो उसकी जर्नी के बारे में बताया नहीं। इस वजह से थोड़े से हम हैप्पी थे, उसका अच्छी चीज़ें याद कर रहे थे। आप लोग को तो खुश भी होना चाहिए कि चलो ठीक है, हम लोग उदास नहीं हैं, खुश हैं। तो अच्छी चीज़ें ही याद कर रहे थे, इस वजह से थोड़े हैप्पी थे। और अब वो डेथ वाला इसीलिए हम लोग का हिम्मत नहीं हो रहा बनाने का कि वो सब उस फिर से उस जोन में जाना पड़ेगा, उस फिर से सिचुएशन को हमको जीना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग का थोड़ा सा होता नहीं, हिम्मत नहीं होता वो बनाने के लिए। और आप ऐसा कमेंट कर रहे थे भैया, तो थोड़ा दिल को हर्ट हुआ। आप नहीं जान सकते कि हमारे अंदर क्या बीत रहा है क्या नहीं बीत रहा। हम जस्ट कितना 5-10 मिनट के लिए वीडियो बनाते हैं, उसमें आप तो नहीं जान सकते ना कि इंटायर डे हम क्या करते हैं, हैप्पी रहते हैं, याद करते हैं, क्या करते हैं। तो यही है, थोड़ा बुरा लगा सुन के, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी नज़रिया है, ठीक है। आपको लगता है तो हम उस चीज़ को लेके, सही बात है, आप बोलते हैं कि लेके उस चीज़ को हम चल नहीं सकते हैं। सही बात है कि उस चीज़ को हम लेके नहीं चलते, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो अभी भी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अभी भी कभी भी रोना चालू कर देते हैं, कभी भी सैड हो जाते हैं और रोते हैं तो इनका सिर बहुत दर्द करता है, असहनीय वाला सिर दर्द। तो वो चीज़ को मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि क्या है, मैं उस चीज़ को फेस करती हूँ। मुझे भी डर लगता है, इनका सिर दर्द, ये वो बहुत सारा वो होता है ना सिम्पटम, हार्ट अटैक, वो फिर उसका क्या क्या बीमारी निकल जाता है, बीपी वीपी, ये सब सुन के मुझे भी डर लगता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि वो उस लम्हों को कम से कम मतलब अच्छी, मैं इनको बोलती हूँ अच्छी चीज़ें याद करो, हंसो, रो रो के याद मत करो। उनको हमेशा यही बोलती हूँ उसकी अच्छी चीज़ें याद करो, हंसी मजाक वाला मुझे चीज़ बताओ, तो रोने रोने वाला मत बताओ। तो फिर ये है, हम उस चीज़ को बीतता है वो हमारे साथ, तो हम जानते हैं। आप लोग देख के बस 2 सेकंड 20 मिनट 10 मिनट की वीडियो में आप जज नहीं कर सकते हैं, बट एनीवे कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस। तो जय हिंद दोस्तों। तो भाई ने जो कमेंट किया था तो उसी का रिप्लाई देने के लिए थोड़ा सा वीडियो बनाया। देखो है ना, वो भाई का ये था कि हम लोग मतलब कि व्यू पाने के लिए है ना अपना भाई के बारे में 10 बार वीडियो बना रहे हैं, ऐसा है वैसा है। देखो आप लोग कमेंट कर रहे थे है ना, तो हम लोग तो ऑलरेडी आप लोग को अपना सब जर्नी डेली का रूटीन का ब्लॉग बनाते ही हैं। तो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे है ना, तो भाई के बारे में बताओ। तो हम लोग ने सोचा कि चलो बता देते हैं भाई के साथ। और मेरा मकसद ये नहीं था और आप बोल रहे हो कि वही वही चीज़ को लेकर बहुत खुश, व्यू ये वो पा रहे व्यू हो, पा रहे हो हाँ, ये वो। तो देखो आगे हमारे बढ़ो, उस चीज़ को छोड़ो। नहीं, वो तो देखो, वो तो हमारे ऊपर बीता है, हमको पता है ना हमारे ऊपर क्या बीता है, हम कैसे रह रहे हैं, क्या है जो भी है। व्यू पाने के लिए नहीं, आप ही लोग कमेंट कर रहे थे इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। और अभी भी कई लोग कमेंट करते हैं कि आप उनके डेथ के बारे में नहीं बता रहे हो। तो देखो सही में बताऊं, मैं हिम्मत नहीं होता है। देखिएगा, मैं अपने पिताजी के बारे में बताया था जो मैं, है ना, तो उसमें भी मैं देखिएगा उस वीडियो में हम दोनों रो दिए थे। मतलब हिम्मत नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने बताया था। और ये मकसद नहीं था कि हम व्यू पाने के लिए, ठीक है। व्यू पाने के लिए किसी को मेन डिमोटिवेट, किसी को हर्ट करना मेन हमारा मेरा काम। मकसद ये था कि देखो मैंने कितना स्ट्रगल झेला है ना। मेरे पिताजी नहीं थे तो मैं हैंडल किया आगे, मतलब लाइफ को कैसे मैं अपना खुद को अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ा हूँ। तो मैं मेन मकसद ये है कि देखो दुख तो आते हैं है ना, सबको ज़िंदगी में संघर्ष झेलना पड़ता है, सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि मेरे ही बहुत बड़ा दुख है, लोगों के ज़िंदगी में सबके अपने अपने दुख अलग अलग हैं, है ना। कोई ऐसे इस संसार में कोई सुखी नहीं है ना, कुछ ना कुछ सबको दुख लगा ही रहता है। मेरा मकसद ये था कि आप लोग को ना, जैसे मैं अपने भाई के बारे में बताया, एसएससी जीडी वाले भाई बहन जो जुड़े हुए हैं मेरे से, हमारे पिछले चैनल में, इनके चैनल हाँ, में। तो उन लोग बार बार कमेंट करते हैं कि भैया आपके भाई आपको फिजिकल के लिए कैसे मेहनत करवाते थे, फिर क्या हो गया आपके भाई के साथ ऐसा, है ना। तो फिर पिताजी के बारे में भी बताया मैं कि मेरे पिताजी कब मेरे, जब मैं
फाइनल ईयर में था तो मेरे पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद हमने कैसे अपनी लाइफ को जिया, है ना। तो मेन मकसद यही था कि कितना कितना भी लाइफ में स्ट्रगल आए, ठीक है, आदमी को देखो दुख तो होता है, वो दुख कभी नहीं जाएगा, है ना। पिताजी का, भाई का दुख ऐसा भी नहीं है ना कि हम 24 घंटे रोते रहेंगे उस चीज को लेके। आप वीडियो बनाए तो रोएंगे तो आप मतलब हमको भी खुद अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों को सैड फील कराएं, है ना। मेन वही है। देखो मतलब ये था कि दुख तो उनका कभी जाने वाला नहीं है, जिंदगी के अंतिम सांस तक वो दुख नहीं जाएगा, ठीक है, पिताजी और भाई का, है ना। और ये व्यू पाने के लिए नहीं, मतलब मैं आपको वही मोटिवेट करने के लिए ही करता हूँ देखिए कि हमारा देखिए काम है व्लॉगिंग करना, ठीक है। मैं आई हूँ व्लॉगिंग करने के लिए। तो लोगों का मतलब कुछ जैसे उसका भी 12 तारीख को था पुण्यतिथि, तो जाहिर सी बात है हम डालेंगे तो लोग पूछेंगे ही ना कि इतने कम उम्र में कैसे उनका डेथ हो गया, क्या हुआ था, कौन है, ये सब मतलब बताना हमारा कर्तव्य है। मतलब जब हमारे व्यूवर सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं तो हमको बताना ही है ना उसके बारे में। तो वही पूछे थे इसलिए बता दिया गया। ऐसा हमको भी शौक नहीं चढ़ा है कि हम पूरा बताएं, है ना। बस हमने तो ये चैनल इसलिए बनाया था कि क्या कहते हैं, व्लॉगिंग के लिए ही व्लॉगिंग के बनाए लिए ही हैं। बनाया था, ट्रैवलिंग इधर उधर घूमने जाएंगे उसके लिए। लेकिन बहुत से भाई बहन हमसे जुड़े तो अब हम पर्सनल लाइफ के सब बारे में पर्सनल लाइफ पूछने के बारे लगे। में अभी पूछने लव लगे। स्टोरी हम लोग बनाए ही नहीं, हम लोगों ने सोचा हाँ है घर जाएंगे तब मम्मी मम्मी लोग के साथ रहेंगे तब बनाएंगे। हाँ, तो वही है। अब हम लोग जब बनाए तो फिर सोचे कि ब्लॉगिंग किया जाए, जो भी है ना। तो ऐसे ही हम लोग इंजॉय करने के लिए बनाए थे। और मेन मकसद देखो मेरा ऐसा है कि जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एसएससी जीडी वाले भाई बहन जो भी हैं, है ना, जो भी गवर्नमेंट अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा मकसद यही है कि आप लोग हमेशा आगे बढ़िए, ठीक है। और आप लोग के जो भी डाउट्स होते हैं, मतलब एसएससी जीडी से रिलेटेड, क्योंकि एसएससी जीडी के थ्रू मैं भर्ती होकर आया हूँ, तो मैं आप लोग को वही डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। और यही बताना चाहता हूँ कि स्ट्रगल देखो कैसे मैंने स्ट्रगल करके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ बहुत। और मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा, कई लोग कमेंट करने लगते हैं ना, कांस्टेबल बनकर इतना फुदक रहा है ये वो। तो मेरा मकसद ये भी नहीं है कि मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा पोस्ट पा गया हूँ, लेकिन ये है कि देखो जो एकदम गरीब घर से आते हैं, ठीक है, तो उन लोग के लिए तो कम ये वाली भी जॉब है ना, वो जिनके घर का परिस्थिति एकदम डाउन होगा, वो चीज़ इस मेरे वीडियो को समझते होंगे, ठीक है, कि कैसे मतलब आगे बढ़े। क्योंकि एक गरीब घर में, है ना, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, हाँ, ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष झेल रहा होता है, प्लांट में ड्यूटी कर रहा होता है ना, लेबर का काम कर रहा होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब पाना ही बहुत बड़ा सपना होता है, ठीक है, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे कुछ हो, है ना। तो उन लोग के लिए जिन अभी जो कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, है ना, उन लोग को इस चीज़ का वैल्यू पता होगा कि मेरे को एक पोस्ट कोई सा भी मिल जाए। अभी वो यही सोचते होंगे कि मेरे को सीआरपीएफ बीएसएफ कुछ भी मिल जाए, आईटीबीपी जो भी है ना। सबका यही, हमारा भी यही था भाई एम उस टाइम। मतलब इतना घर का परिस्थिति हालत ख़राब था, है ना। और कोरोना भी आ गया था, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, घर का बड़ा मैं था, घर मैं संभाल रहा था, तो मुझे भी लगता था कि कुछ भी मिल जाए उस टाइम। यहाँ तक कि मैं ये भी सोचता था कि मेरे को प्राइवेट जॉब का 10-15 हज़ार का जॉब भी मिल जाएगा ना, तो वो भी करने के लिए मैं तैयार था। तो परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी होती हैं ना कि आदमी को 20 हज़ार की अगर गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है ना, तो उसके लिए भी आदमी जी जान से मेहनत करता है, जैसा कि आप लोग कर रहे होंगे। और जो देखिए बड़ा बड़ा एम लेके चलता है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, है ना, इनके घर की स्थिति परिस्थिति अच्छी होती है, तो वो तो बोलेगा ही कि कांस्टेबल बन के क्या। जब भी मैं अपना अपना खुद का जर्नी बताता हूँ, पिताजी नहीं थे, मैं खुद एसएससी जीडी का जब एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो मैं खुद रनिंग जब करता था, रिटर्न क्लियर हो गया था, रनिंग करता था, कई सारे मेरे दोस्त भी आके बोल देते थे, अबे क्या पागल जैसे भागता रहता है, दिन रात वही सुबह शाम दौड़ रहा है ना। तो उनको मेरे घर की परिस्थिति थोड़ी ना पता है, उनके घर की स्थिति अच्छी है इसलिए वो बाइक में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमको तो पता है ना कि मेरे घर की स्थिति क्या है, मेरे को कैसे गवर्नमेंट जॉब लेना है, कैसे भी मेरे को नौकरी पाना है, अपना घर का स्थिति को सुधारना है ना। वो ये चीज़ को थोड़ी समझता है कि इसके ऊपर क्या बीत रहा है। वो मेरा घर चलाने तो नहीं ना आता हायर है। एजुकेशन के लिए पैसा है हाँ, कि हायर मतलब हाँ एजुकेशन। वही ना, पैसा है ना किसी चीज़ के लिए कि मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। मतलब कोई है ही नहीं, मेन साथ देने वाला भी कोई नहीं है, ना आगे पीछे कोई मेरा है कोई मदद करने वाला भी नहीं है। लेकिन यही लोग आके फिर कमेंट भी करते हैं इनको, है ना, कि क्या कर रहा है, कांस्टेबल की नौकरी के लिए इतना भाग दौड़ कर रहा है
है ना। अभी एसएससी जीडी का जो फॉर्म भर रहे हैं इतना सारा, जब वैकेंसी ही आता है तो क्यों भरते हैं इतने सारे बच्चे, लाखों लाखों लोग बच्चे फॉर्म भरते हैं तो कांस्टेबल बनने के लिए ही ना भर रहे हैं, है ना। तो देखो भाई, कोई भी सबकी जॉब अपनी छोड़, मजबूरी हाँ होती है। अपनी मजबूरी होती है। मैं बोल तो रहा हूँ, देखो एसएससी जीडी में जो भी आते हैं ना, कोई भी पैसे वाले बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब गरीब घर घर से ही लोग गांव आते से। हैं, गरीब घर से गांव से आते हैं, जिनके घर की परिस्थिति ठीक नहीं होती है ना। और उनके माता पिता को भी बहुत खुशी मिलती है कि उनके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला नहीं होता है। जब वो ज्वाइन होकर अपने घर जाते हैं ना वर्दी में, तो उनके माता पिता को भी बहुत बड़ा गर्व फील होता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ये बात है कि ये जॉब अभी कांस्टेबल का है, आगे बढ़ने के इसमें मौका मिलेगा ना आपको, इसमें एक बार बेस आपका मिल जाएगा, ठीक है। बेस मिल जाएगा, आप उसके बाद आगे बढ़ते रहिए, है ना। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मेन यही था, देखो वीडियो जो मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए ना, तो मेरा मकसद यही होता है कि आप लोग मोटिवेट होइए, है ना। और ऐसा नहीं है कि एकदम से हम व्यू ही पाने के लिए कर रहे हैं। अगर व्यू भी नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन हम आपको जो, अगर आप हमारे बारे में पूछते हैं तो हम आपको बताने की बताते हैं। कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ठीक है ठीक है, दोस्तों। अगर आप लोग को नहीं जानना है क्या हुआ था कैसा है तो हम नहीं बनाएंगे उस टॉपिक पे, हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको भी सही बात है व्यू, हमको देखिए हमको किसी का खुद दुखी हो के आपको दुखी करके व्यू पाने का वो है नहीं, बस पूछ रहे थे आप लोग इसलिए हम लोग बना रहे थे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और ठीक आपके है। साथ जो भी कमेंट होंगे आप मतलब कमेंट कीजिए, मैं आपका हाँ रिप्लाई करूँगा, ठीक है। रिप्लाई वीडियो के माध्यम से ही आप लोग को मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बहुत से भाई बहन के कमेंट्स छूट गए थे, जिनका रिप्लाई देना मैं भूल गया था, नेक्स्ट में तो कल मैं बना देंगे उस पे। उसके लिए बना देंगे वीडियो, और ठीक अभी है। हमारे और अभी हमारे भी घर जाने के लिए पैकिंग भी चालू है हाँ तो उसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि हमारी पैकिंग कैसे चल रही है घर हाँ, जाने के लिए। तो वही है। और आपको कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आपके जो भी टॉपिक में डाउट है, कुछ भी है, तो आप एसएससी जीडी का अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं भाई बहन, जो भी आपके डाउट्स हैं सब कमेंट कीजिए, मैं आपके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको वो सब कमेंट्स को इकट्ठा करके आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मज़े मस्त करिए। रहिए थैंक यू फॉर बाय, जय वॉचिंग। हिंद। जय हिंद, बाय।